बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, किस तरीके से शुरू करूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं कुछ आपको तारीख़ से आगाह करूँ, आपको बताऊँ कि आपके ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं वो किस ज़र्फ़ के मालिक हैं। फिर थोड़ा थोड़ा हालात हाज़रा पे भी आया। आज मुझे कुछ और सुना, लेकिन कराची की हालत देखने के बाद, खुद कराचीआइट होने की वजह से दिल बहुत दुखी हुआ। सोचा आज कराची के बारे में और कराची की बेहिस आवाम के बारे में बात की जाए। हर साल कराची के शहरी इस अजाब से गुजरते हैं। ये तो बहुत ही गुनाहगार लोग हो जो ये अजाब झेलते हो, या बुज़दिल हो। एक्सेप्ट कर लिया कि कफन चोर, ये कोठे आबाद करने वाले मंशात फरोश तुम्हारे पर हुकूमत करेंगे और तुम इनके गुलाम बन के रहोगे। जो हालत आज देखी या कल देखी, इसमें मालूम है सबसे ज्यादा तकलीफ बात क्या है? उन बच्चियों जिनके घरों में पानी घुस गया, उनमें से बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनमें बच्चियों का जहेज रखा होगा। ये तेजाब है, ये जो पानी है सब गल गया होगा, खत्म हो गया होगा। किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीमार होंगे तुम्हारे बच्चे, बीमार होगे तुम लोग, मरोगे तुम लोग, जलील होगे तुम लोग, बच्चों की शादियां नहीं होंगी तुम्हारी। जो कुछ भी होना है वो तुम्हारे साथ होना है, हुक्मरानों के साथ कुछ नहीं होना है। हुक्मरान कैसे हुक्मरान तुम्हारे पर हुकूमत करते हैं वो तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बताऊं मेरे ज़माने का कराची। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें बहुत सारे मेरे हम उम्र भी हैं और कराची से भी उनका ताल्लुक़ है। मेरे दौर में कराची रात को धुलता था, मॉपिंग होती थी, रोशनियों का शहर था, अमन का गहवारा था, प्यार मोहब्बत एहसास की खुशबू से महकता था। ये था वो कराची जिसमें मैंने जन्म लिया, तालीम हासिल की, बड़ा हुआ। 4 आने चीनी महंगी हुई अयूब के दौर में, सिर्फ 2 दिन कराची वाले बाहर निकले, हुकूमत तब्दील हो गई। एक वो कराची था। फिर भुट्टो का दौर आया। भुट्टो के दौर से लेके आज तक कभी कराची खून में नहाया, आज गटर की बदबूदार पानी में नहा रहा है। मगर तुम लोगों के कानों में जू नहीं रेंगती, कुछ नहीं होता तुम्हारे ऊपर। और हुक्मरान कौन है तुम्हारे ऊपर? मैं एक छोटा सा वाक़ा सुनाता हूँ। 94, 95, 96 सन मुझे सही याद नहीं, रमज़ान थे। हर मोहल्ले की तरह क्लिफ्टन में भी बच्चों के नाइट मैच होते थे। बच्चे जो घरों में रहते हैं, छोटे बच्चे, उनके नाइट मैच होते थे, क्रिकेट मैच। मैं ऑफिस से उठने लगा तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि अलवी, ASC की पुलिस बच्चों को उठा के ले गई। सुनने वाली बात है। मैंने कहा कब? कहले अभी ले गई सारे बच्चों। मैं ऑफिस से सीधा वहाँ पहुँचता हूँ, मिलता हूँ गिजरी के पास जो KC का ऑफिस है, उस पर बात करता हूँ, गुस्सा करता हूँ। पता चला कि एक साहब आए, अपने 2 बच्चों को ले गए। ये हरामजादे तुम्हारे पर हुकूमत कर रहे हैं। मैं इम्तियाज शेख की बात कर रहा हूँ। अपने बच्चे ले गया, बाकियों के बच्चों को यतीम छोड़ के, लावारिस छोड़ के वहाँ चला गया। गैरतमंद होता तो सारे बच्चों को लेके जाता कि ये मेरे बच्चे हैं। मैंने सारे बच्चों को निकाला, हालांकि उसमें मेरा कोई बच्चा नहीं था, मेरे मोहल्ले के बच्चे थे, किसी के बच्चे थे, वो मेरे ही बच्चे थे।
जुर्माना भरा और लेके गया। मगर इम्तियाज शेख अपने बच्चों को ले गया, बाकी सारे कुत्ते के बच्चे इनको मरने दो, मरेंगे तुम्हारे बच्चे भी, फिक्र नहीं करो। अगर ये कराची के लोग जाग जाएं, कराची वालों कभी कुत्ते को गौर से देखना, कुत्ता भी किसी जगह बैठता है ना तो दुम से जमीन साफ करके फिर बैठता है। तुम लोग कब जमीन साफ करोगे? कब इस गलासा से जान छुड़ाओगे? कब तक इन लोगों के नीचे कुत्ते बन के रहोगे, जलील होते रहोगे? कितने लोगों की गाड़ियां डूबी, हर गाड़ी के इंजन ने खुलना है, अरबों रुपए का नुकसान है। वो लोग जिन्होंने गाड़ियां किस्तों पे ली हैं वो किस्तें भरेंगे, इंजन बनवाएंगे। मेरी समझ से बाहर है कि तुम लोग क्यों बैठे हो आराम से, खामोश, जिंदा लाशें, रोते हो, मीडिया पे फिर कहते हो कब कोई आएगा। तुम्हारी मिसाल उस हेरोइनची जैसी है जो गटर के पास गलाजत के ढेर पे बैठ के सोटा लगाता रहता है और थोड़ा सा होश में आता है, कहते पता नहीं कब हमारे हालात सुधरेंगे, कौन मसीहा आएगा जब हमको इस दलदल से निकालेगा। उससे भी बदतर कैफियत है तुम लोगों को। तुम इन लोगों से उम्मीद रख रहे हो, एमक्यूएम से, पीपल्स पार्टी से, जो कहते हैं सब ठीक है। क्या ठीक है? उन सड़कों पे जाके दिखा देते हैं जब पानी नहीं है, लेकिन जहां लोगों के घरों में 8-8 फुट पानी है वो दिखाते हुए उनको मौत पड़ती है। कहते हैं पुरानी फिल्में दिखाई जा रही हैं। मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को कि नासूर बन के फूटेगा तुम्हारे जिस्म से और तुम्हारी औलादों के जिस्म से। जितना हराम खाया है वो सब निकलेगा। मंशात फरोश, कोठियाबाद करने वाले, कफन चोर, बेगैरत, जुए के अड्डे चलाने वाले, वो तुम्हारे पर हुक्मरानी कर रहे हैं। कोई खानदानी इंसान में से नहीं है जिसको तुम ये कहो कि ये खानदानी है। खानदानी होगा तो उसका खानदानी पर नजर आएगा, उसके उठने में, बैठने में, चाल चलन में, यहां तक कि उसके खाना खाने में भी पता चल जाएगा कि ये खानदानी है। हुकूमत की तो जितनी तारीफ कर रही थी मैंने कर दी, इनके बारे में मजीद गालियां देना, बकवास करना, सब बकवास है। ये जिस मकसद के लिए है वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस वक्त मैं बात करना चाहता हूं पीटीआई से। मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं तुर्श नहीं होऊंगा, मेरे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और होती भी तो भी मैं नहीं चूकता। सिर्फ बैठ के भाषण दे देना टीवी पे, क्या करें, डूब के मर जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, हाथ बंधे हुए ना 18वीं तरमीम से। तुम में और उस ताली बजाने वाले में क्या फर्क है जो चौक पे खड़ो के तालियां बजा बजा के पैसे लेता है? तुम तो सब वो हरकतें कर रहे हो जो एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन की दीवार के साथ खड़ी होकर एक दूसरे को गालियां बक रही होती हैं। बस वोट लेने के लिए फिर तुम्हें लाते हुए सब पहुंच जाएंगे। हमारा गवर्नर है, क्या नाम है उसका, इमरान इस्माइल, उसको फुर्सत मिले तो हार्ले डेविडसन में बैठ के आगे अपनी माउजर रख के क्लिफ्टन की सड़कों पे घूम लेगा। फैसल वावडा चाइनीज वो उसमें वह बंदूक लेके पहुंच गया। किसको इंप्रेस कर रहा हो भाई? क्या फायदा? जिस आवाम ने तुमको वोट दिया उनके साथ सड़कों पे निकलो, आवाम को निकालो। वो आधा अधूरा नामुकम्मल इंसान बिलावल रोज टीवी पे आके भौंकता है इस्तीफा दो। वो चीफ जस्टिस, वो क्या नाम है, नैब के चेयरमैन के बारे में कहता है तुम्हें इज्जत है, गैरत है, इस्तीफा दे दो। इमरान खान को कहता है तुम्हारे कायद को, मेरे कायद को कि इस्तीफा दे दो। और बगैर तो तुम भी तो बाहर निकलो, घुंघरू बांध के बैठ गए, पैरों में मेहंदी लगा के बैठ गए, निकालो आवाम को सड़कों पर। यह तुम्हारा कानूनी हक है। खड़ो इस आवाम के साथ जिसने तुमको वोट दिए, जो तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पर लड़ रही है, जलील हो रही है तुम्हारी वजह से। चौदह एमएनए है और 21 एमपीए। लाना तो ऐसी जिंदगी के ऊपर
मैं कुछ भी नहीं था, फिर भी खड़ा होता था कराची शहर में अपने हक के लिए, अपने मोहल्ले के हक के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ता था। तुम लोग सिर्फ मीडिया पे आके बकवास कर ली, भाषण दे दिए और समझा तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया। सब ड्रामेबाजी है। अगर इन सब चीजों के बाद भी कराची वाले तुमको वोट देते तो मैं लानत भेजता हूं कराची वालों पे, इनकी नस्लों पर। बाहर निकलो, आवाम को बाहर निकालो, इनके गले का बुखार बन जाओ, गले में सूखी रोटी की तरह अटक जाओ। पहले रोजाना लाशें गिरती थी तो रोते थे, आज हर साल पानी आ रहा है फिर रो रहे हो। कब तक रोगे मनूसो, कब तक? आवाम को यह भाषण नहीं चाहिए। मेरी नजर में ये सब ड्रामा है। पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से अच्छे की उम्मीद रखना खुसरे के यहां औलाद होने के बराबर है। उसके यहां औलाद हो सकती है, यह हरामखोर नहीं सुधर सकते। वो मिरेकल हो सकता है, यह मिरेकल नहीं हो सकता। कोई पुरसाने हाल नहीं है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, मोटरसाइकिलें, लोग, औरतें घरों से बाहर निकली अपने शौहरों के साथ, बेटों के साथ कहीं जा रही हैं, वो भीगे बदन के साथ रोड पे जा रही हैं और तुम लोग देख रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इन चोरों के पैर नहीं है, इनके महल जो है ना, रेत की दीवारें, रेत के ऐसे बैठ जाएंगे। जिंदा रहने के लिए जानवर भी जिंदा है, उसको कई बड़ी रोटी मिल जाती है, अपने जगह को मुर्दा शिकार मिल जाता है, जिंदा है। जब मौत आती है मर जाता है। जिंदा रहने के लिए जीना जरूरी है। मुझे तुम में से कोई जीता हुआ शख्स नजर नहीं आता। वो है, क्या नाम उनका, केपीटी के नाम में जो दिमाग में नहीं आ रहा है इस वक्त, केपीटी का जो है अली सैदी, कि मैं वजीर आजम से बात करूंगा। वजीर आजम को नजर नहीं आ रहा। तुम बात करोगे तो पता चलेगा। वजीर आजम से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मैंडेट है। आवाम ने तुमको चुना है, ठीक है। 18वीं तरमीम है, उसका भी दिन आएगा, खत्म हो जाएगी, लेकिन सड़कों पे निकलो, लोगों को निकालो। ये निकलेंगे लोग तुम्हारे पीछे, ये बेजार हैं, थक गए। आज मैंने देखा टीवी पे बूढ़े को किस तरीके से रो रहा था, मैं भी रो रहा था, मेरे भी आंख से आंसू निकले थे। एहसास रखता हूं, हराम नहीं खाया हुआ मैंने। तुम सबको क्या हो गया? सिर्फ तुम्हारे लिए, पीटीआई के लिए सोशल मीडिया पे जो बच्चे हैं, जो वो तुम्हारे लिए लड़ते रहे, तुम लोग बैठ के हराम खाते रहो। मेरी नजर में ये हराम है। रिश्वत नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, लिफाफा नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, मगर अगर काम नहीं कर रहे हो और आवाम के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, दो जूते नहीं खा रहे हो, तो ये हराम है। लानत भेजो ऐसी नौकरी पे, लानत भेजो ऐसी सियासत पे। रिजाइन दो और घर चले जाओ अपने बीवी बच्चों के पास वापस। किसी गैरतमंद को आने दो। ये बैठा हुआ मकरू इंसान, क्या नाम है इसका, वसीम अख्तर, मेरे पास अख्तियार आती तो इस्तीफा दे, तोड़ दे, सब कुछ खत्म कर दे, वापस घुस जा अपने 2000 गज के हराम के मकान में, जहां जू भी बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है। तुम लोगों को रोटी हजम कैसे हो जाती है, रात को नींद कैसे आ जाती है? जो लोग पानी में है वो सारी रात छतों में बैठेंगे अपनी जिंदगी को। बिजली भी नहीं है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी चाहे आपके फेवर में आके बात करे। मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगी बकवास। मैं दुआ करता हूं और साथ में तुमको बताता हूं ये तुम्हारी गलती है, ये कसूर है तुम्हारा, इसको सही करो। आवाम को तुम्हारे भाषण की जरूरत नहीं है, वो रूखी सूखी खा के जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे।
सड़कों पे आओ, लाठियां खाओ, इनका घेराव करो, इनको एहसास दिलाओ कि कराची वाले जिंदा हैं और तुम इन जिंदा लोगों के जिंदा नुमाइंदे हो, वरना मान लो कि तुम भी इनकी तरह मुर्दार हो, तुमने भी मुर्दा खाया हुआ है। दुनिया आती टीवी पे भौंकने, बकवास कर रहे हैं, मैं भी बकवास कर रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं। तुम लोग क्यों कर रहे हो? तुम बस तो काम है ना। या तुम लोगों ने बचपन से हराम खाया हुआ है? मूव या बट्स, हिलाओ अपना पिछवाड़ा, काम करो, अपना रिस्क को हलाल करो, रोतुओं के आंसू पोंछो। अभी तो पता नहीं क्या क़यामत आएगी कराची में, जब ये पानी उतरेगा कितनी बच्चों की शादियां नहीं होंगी, कोई जहेज नहीं होगा उनके पास। जो जमा किया था वो सब लुट गया, खत्म हो गया। जिसके बाद जो जमा पूंजी थी सब गटर में बह गई। तुम लोग डिफेंस के क्लिफ्टन के बंगलों में बैठ के सिर्फ बैठ के भाषण दो। मुझे मालूम है कि हर शख्स को तकलीफ पहुंचती है, तकलीफ है। मैं भी कभी किसी कर्ब से गुजरता हूं कुछ, लेकिन वो मेरा जाती मसला है। तुम लोगों की जाती मसले वो तुम्हारे, तुमको आवाम ने चुना है, आप बाहर निकलो, लोगों का हाथ पकड़ो, सिंध को, कराची को, हैदराबाद को इन हराम खोरों से जान छुड़ाओ। ये तुम्हारी घर वालियों के सौदे कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी वालियों के तो सौदे किए में बैठे में। दो दिन का एजिटेशन होता है, कब जागोगे? देखो कराची वालों, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कराची आता हूं, मेरा शहर है वो। मैं जब अमेरिका से या लंदन से कभी कराची आता था ना, तो मैं ज़मीन को चूमता था। फिर एक वक्त आया कि जब मैं एयरपोर्ट से उतरता था जहाज़ से, तो मेरी टांगें लरसती थी, खून की बू आती थी मुझे, MQM का दौड़ता हो। आज जाऊं, पहले गया भी मैं दो चार दफ़ा, तो ताफून आ रही, बदबू, कुछ वहां के माहौल की, कुछ तुम्हारे किरदारों की, लोगों की। आप अगर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये कुछ करेंगे, अगर शर्मिला फारूकी कॉफ़ी का गिलास लेके गाड़ी पे बैठ के सीओ पे चली जाती है और सेलिब्रेट कर रही है रिमझिम को, तो आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ करेगी? कुछ नहीं करेगी। इनका मंशूर, इनका काम खाना पीना लूटना है, वो ये कर रहे हैं। मुझे दुख होता है, बहुत दुख। और ये मत समझना कि कराची वालों को दुख है तो सिर्फ कराची वालों को दुख है। मुझे पेशावर से भी फ़ोन आए मेरे दोस्तों के, मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे लिए परेशान है, बस तुम पर लोग परेशान नहीं हो अपने लिए। आदत हो गई है, फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुश रहो, आबाद रहो। मैं यहाँ इस बात को ख़त्म करता हूँ, इसलिए मैंने आज ये सिर्फ कराची के ऊपर निकाली अपनी भड़ास। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जाग जाओ, इससे पहले के लिए कि हमेशा के लिए सो जाओ। क्योंकि शहर में तुमको कब्र भी अब असली वाली नहीं मिलेगी। आखिर में दो जुमले सिर्फ बच्चों से अपने कहना चाहता हूँ।
कुछ लोग ठोकर खा के सीधे होते हैं, सबक सीखते हैं, वो बेवकूफ होते हैं। दूसरों को ठोकर लगता देख के अपना रास्ता बदल लो। सही हुक्मरान चुनो, जो कल तुम्हारी औलाद के कभी मुहाफिज हो। ये जिंदगी अल्लाह ने जो दी है ना, ये बहुत खूबसूरत तोहफा है। इसके साथ ज्यादती मत करो। ये मत कहो कि ये हमारा मसला नहीं है। हर मसला तुम्हारा मसला है। अगर दूसरा को भूखा है तो तुम भूख महसूस करो। अगर दूसरा कोई नंगा है तो अपने अंदर एहसास पैदा करो, उसके ऊपर चादर डालो। जिंदा मत रहो, जिंदगी के साथ जीना सीखो। अपनी दुआओं में, मोहब्बत में याद रखें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।